दुष्ट प्रकृति का मनुष्य भी अपना उद्धार कर सकता है। अर्थात भगवान को छोड़कर, भगवान के भजन चिंतन को छोड़कर और दूसरी कोई चीज, दूसरी कोई व्यक्ति, दूसरी कोई वस्तु कोई सुहाए ना, बिल्कुल। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पदार्थ कोई भी दूसरा सुहावे ही ना, तब समझो समर्पण हुआ और भजन ठीक ठीक चल रहा है। जब तक संसार की बातें, गप सप और संसार के पदार्थ चमक अच्छी लग रही है, तब तक केवल नाम भगत जी धरवा सकते हो, आरती घंटरिया हिला के या माला टरकाते हुए दिखाते हुए हम माला कर रहे हैं। जब तक इनमें रसारा ये सुहा रहे हैं, तब तक समझ लो लाभ नहीं, केवल भगत जी नाम मिल जाएगा। केवल श्रद्धा की और केवल श्रद्धा की और भजन नहीं किया तो भी कुछ नहीं लाभ, कुछ नहीं हो सकता। संत में, सदगुरु में श्रद्धा की और भजन किया नहीं। मैं तो ये कहता हूं कि वो श्रद्धा नहीं, श्रद्धा का अभिनय है, नाटक है। क्योंकि श्रद्धा तो भजन करा के ही रहती है। यदि सच्ची श्रद्धा होती है वो बिना भजन के रह नहीं सकती, भजन तो कराएगी। इसलिए सावधान। तो इसका मतलब है कि श्रद्धा हुई नहीं, केवल दिखाऊ है, श्रद्धा का दिखावा है। बाबा कह रहे हैं केवल श्रद्धा की और भजन नहीं किया तो कुछ भी नहीं होगा। श्रद्धा के साथ साथ भजन भी अवश्य करो। लोग कहते हैं तो सदगुरु मिल गए, अब क्या करना है, अब तो नैया पार हो गई। अरे अभी तो करना है, अब तक तो भटक रहे थे, मार्ग नहीं मिल रहा था, अब मार्गदर्शक मिल गया और उन्होंने मार्ग बता दिया। अब दौड़ो, पूरी शक्ति से दौड़ो भगवान की ओर। देखो आंखों से कितने रोजाना मर रहे, कितने जन्म ले रहे। ये जितना वैभव, जितना भौतिक इकट्ठा किया है, कोई साथ गया? चोरी से, डकैती से, मर्डर से, कत्ल से। यहां शारीरिक सुख जरूर भोग लोगे, वो भी मलमूत्र का पिटारा ही बढ़ेगा ये, और कुछ नहीं होने वाला इससे ज्यादा। लेकिन जब भगवान के घर जाने का समय आएगा तो ये कर्म खाएंगे तुम्हें जो किए गए हैं। तुमने किसी का छल किया है, कपट किया है, किसी का मर्डर किया है, कत्ल किया है, ये तुम्हें खा जाएगी आत्मा, तुम्हारी चबा जाएगी, तुम्हें छोड़ेगी नहीं, तुम्हारी कर्म तुम्हें खा जाएंगे। इसलिए सब लोग संतों के पास गए हो, जा रहे हो, तो उनकी बात मानो। वो जो कह रहे हैं उस हिसाब से भजन करो, अन्यथा जाना बंद कर दो, अपराधी हो जाओगे। हेलो हेलो, है वॉशिंग जी। आओ आओ बैठो जी। वो तुम पर विश्वास करके तुम नकली श्रद्धा दिखा रहे हो, और संत भोले होते हैं, वो छल नहीं करते, वो तुम पर विश्वास करते हैं। तुम्हारी ओर से श्रद्धा और संत की ओर से विश्वास, वो तुम पर विश्वास करके तुम्हें अपनी अमूल्य धरोहर आध्यात्मिक पूंजी सौंप रहे हैं, और तुम क्या कर रहे हो? वही की वही सुना और वहीं को भी निकाले कान में से फेंक आए। इधर से सुना उधर को निकाल लिया। संत इस विश्वास में रहते हैं कि मैंने तो बोल दिया। महापुरुष अपना काम कर जाते हैं और जीव जीते जी उनकी कीमत नहीं जानता, क्योंकि रात दिन विषयों की, विकारों की विष्ठा का जो भोजन कर रहा है ना, इसीलिए। अब चाहे भेष में बैठे हो तुम और चाहे गृहस्थ में बैठे हो, इससे कोई मतलब नहीं। ये तो मांसपिंड का पुतला है, इसको चाहे गेरुआ कपड़े पहना के सन्यासी बना दो, चाहे सफेद कपड़े पहना के लुंगी झुंगी अपना जो है वैष्णव बना दो, और चाहे धोती लंगोटी पैंट शर्ट और जीन्स वगैरह पहना के गृहस्थ बना दो। ये तो शरीर के ढकने के लिए है, आवरण है, शरीर का आवरण है।
इससे कुछ होने वाला नहीं। यदि कपड़े बदलने से मात्र से भगवान मिल जाते तो बहुत अच्छी बात है। दिन भर कर्म करो, को कर्म करो, किसी ठगाई करो, रात को अचला पहन के बैठ जाओ महाराज जी जैसे, महाराज जी बन के हो गया कल्याण। कुछ भी होने वाला नहीं है। संत और शास्त्र डंका की चोट कह रहे हैं। यदि भगवान को पाना चाहते हो, अपना आत्म कल्याण चाहते हो और इस भवसागर से, इस आवागमन से अपना पीछा छुड़ाना चाहते हो तो अहंकार के घोड़े से नीचे उतर के आ जाओ, विनम्रता दीनता की दंडवत लगाओ, विनम्र होकर। विनम्रता रज में लोट लगाती है और अहंकार घोड़े पर सवार होकर चलता है। और जो गिरता वही है जो घोड़े पे बैठा होता है। घोड़ा तेजी से भागता है, जंप मारता है, गिरा देता है, हाथ पैर उसी के टूटते हैं। अहंकार के घोड़े पे जो चढ़ा होता है वही गिरता है, पतन उसी का होता है। विनम्रता से तो पतन आज तक ना हुआ किसी का, न हो रहा है, न होगा। विनम्रता में दुर्गुण नहीं आते, दीनता में दुर्गुण नहीं आते, अहंकार में आते हैं। और संसारी जीव है, अहंकार के बिना टुकड़ा भी नहीं तोड़ता। मैं ये, मैं ये, मैं ये, मैं ये, मैं ये। तो संत क्या कह रहे हैं सुनो, केवल श्रद्धा की और भजन नहीं किया तो कुछ भी नहीं होगा। श्रद्धा के साथ साथ भजन भी अवश्य करो। मान लो तुम्हारी श्रद्धा तो दान करने की है, परंतु करते नहीं हो तो उससे क्या होगा? श्रद्धा तो है दान करने के लिए, दान करते नहीं तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। दान का मतलब पैसा नहीं है, कपड़ा नहीं है, भोजन नहीं है। दान का मतलब अपना सर्वस्व, अपना समय, अपना शरीर, अपना मन, अपनी वाणी, ये भगवान को दान कर दो। यह दान मन में तो आती है, संसार छोड़ूं और पूरा जीवन भगवान को लगा दूं, लेकिन लगाते नहीं हो। तो केवल दान करने की बात आई और दान करते नहीं हो तो कुछ नहीं होने वाला। जिस दिन ये चारों चीजें, समय, मन, वाणी और शरीर, चारों की चारों गोविंद को, गुरु गोविंद को समर्पित कर दोगे, दान दे दोगे, कल्याण तो उसी क्षण सुनिश्चित हो गया। मान लो।